लोगों में अफरा तफड़ी, रोना, कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत तगड़ा हिसाब था, मतलब बाहर का बहुत ज़्यादा हिसाब। हम लाजपत राय मार्केट में इस समय जो लाल किले के ठीक सामने है, रूहानी अगर अपनी लेफ़्ट साइड दिखा पाओ, जो सामने एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ दिख रहा है, वो उसके आगे जो आपको एक छबाया हुआ इलाका है, वहीं पर वो है ब्लास्ट साइट, जहाँ पे 10 नवंबर की शाम 6:52 पे एक हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ। उसके सामने लाजपत राय मार्केट है, जिसको कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ना। ये लोग वो दुकानदार हैं जो यहाँ पे अपनी दुकानें संचालित करते हैं। इनकी दुकानों के ठीक सामने ब्लास्ट हुआ था और इनके पास कुछ आंखों देखी के किस्से हैं और इनके पास कुछ अपने हिस्से के आरोप भी हैं और अपने हिस्से की रीडिंग्स भी हैं इस पूरी घटना को लेके। कितने बजे के आसपास जिस समय ब्लास्ट हुआ था, कोई भी एक बता दो हमको, कितने बजे के ब्लास्ट हुआ? 6:30 से लेके 7 बजे तक के बीच में हुआ है, करीब 6:55 6:52 यही टाइम था सर। तो अच्छा, उस समय ये लाजपत राय में और प्लस पूरे चांदनी चौक के इलाके में कितनी भीड़ रहती है? सोमवार का दिन था कल। सर सोमवार का दिन ऐसा होता है कि ये एशिया की मार्केट है, यहाँ पे कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है। यहाँ पे हर लोग शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ पे इस टाइम में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो लोग चांदनी चौक में शॉपिंग करने आते हैं, कपड़े की और इलेक्ट्रॉनिक सामान की, हर चीज़ की शॉपिंग करने आते हैं। तो उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसे में बहुत ज़्यादा वो होता है, रश तो होता ही है, लेकिन शादी ब्याह का सीजन तो रश ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ऐसे में क्या है कि रात को जो है जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, तो हम सब कहाँ थे उस समय? जी हम दुकान बढ़ा रहे थे अपनी। अच्छा जी ठीक है, दुकान बढ़ा रहे थे उस हाँ दुकान बढ़ा रहे थे हम। अच्छा, तो कहीं जाना था तो जल्दी बढ़ा रहे थे। हाँ। तो जैसे ही हम दुकान बढ़ा रहे थे वैसे ही बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ, एकदम ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज फटी है। कानों के पर्दे 2 मिनट के लिए बिल्कुल सुन्न हो गए। ऐसा शोर कभी सुना ऐसा सुना ही नहीं, इतना लाउड था कि सन रह गए हम लोग की ये आवाज है क्या, किस टाइप की आवाज बिल्कुल खुले ही नहीं, आवाज ही नहीं सुनाई दी किसी की। इतना ज़्यादा धमाका तेज था कि जैसे ही फिर हम बाहर भागे तो बाहर आके देखा तो अफरा तफरी का मंजर बना हुआ है। क्या सीन था बाहर उस समय? उस समय दुकान को दरिए के कोने पे ना, तो मैं भी अंदर था दुकान में, ग्राहकों को दिखा रहा था। एकदम आवाज़ आई, बड़ी दिमाग मेरा भी हिल गया। मैंने ग्राहकों को मैंने चलो बाहर चलो, मैं सोची बिल्डिंग गिर रही है, तो मैंने बाहर इधर से पब्लिक भग रही थी कि दुकान बढ़ाओ। पब्लिक भगते हुए अंदर आ रही थी। एकदम भीड़ हो गई। ऐसा है कि अपोजिट साइड है ना, ये अपोजिट साइड है, जब ब्लास्ट वाली जगह थी उस जगह सड़क के उस पार है। अब वहाँ तो जाने का कोई माहौल था नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही ब्लॉक हो गया था रास्ता। और उसके उस पार लाल किला है। दीवार है, वहाँ से कैसे बनता लाल किला। जाएगा? अब जो भी सोमवार को बंद लोग है। थे वो उन्होंने सेफ जगह देखी, वो इसी जगह आए वापस, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ में दिल्ली पुलिस और अपनी CISF जवान हो गए और काफ़ी लोग जो एम्बुलेंस वगैरह वो ऑन द टाइम पहुँच गए थे। उन्होंने पब्लिक को भी कंट्रोल किया और लोगों की भी हेल्प करी, जिससे भगदड़ में दब के लोग ना मरे। उस चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह से कंट्रोल किया। बाकी जो घटना घटी है वो तो बहुत बड़ी घटना घटी है। लोग के घटना से पहले सिक्योरिटी को पहले क्यों नहीं टाइट किया था? ये बताओ, जब पता है इतनी पब्लिक यहाँ आ रही है तब सिस्टम कहाँ था? तब भी तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। अब सिक्योरिटी करने से फायदा क्या है? जो होना था, जिनका परिवार बर्बाद हो गया, लूट गया, उनका क्या? आपकी बात सही हाँ, ये बात बताइए दीदी, आपकी बात सही है। जिनका परिवार बर्बाद होना था वो तो जिंदगी भर इसको झेलेंगे। एक बात बताइए, जब आप लोग ने ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी और आप लोग बाहर भागे और पब्लिक भी उधर से भाग के अंदर आ रही होगी, तो आप लोगों ने मंजर क्या देखा? मुझे पता है थोड़ा सा बताना कठिन होगा। अफरा तफरी का इतना तगड़ा मंजर था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम थी। समझ ही नहीं पाए। डर था अंदर, वहाँ से डर इतना था कि पब्लिक भाग रही थी कि हम ना उसमें दब जाए। इतना शोर हुआ था, कम से कम 1 लाख तो पब्लिक नहीं होगी, लेकिन 50,000 से तो कम होगी भी नहीं। मेन रोड पे थी, मेन रोड से भागते भागते अपनी गाड़ियाँ छोड़ के भागे, अपनी गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए लोग, भाग गए। जिनकी गाड़ी अब भी ऐसी खड़ी होंगी वहाँ पे। गाड़ियाँ कहीं तो सामान ले लेके जा रहे थे, अपना सामान छोड़ छोड़ के भाग गए कि बेचारे हम, और ये सोच में लग गए कि कहीं दूसरा ब्लास्ट तो नहीं होने वाला कोई। ऐसा था मंजर। और ये बात बिल्कुल सेम है ना, जैसे बताया है कि सिक्योरिटी हुई, लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी बिल्कुल अगर टाइट होती तो इनका हिम्मत तो नहीं थी कि अंदर आ जाते। सिक्योरिटी हम करने से फायदा। गाड़ी बताए खड़ी है, हम लोग क्या सुन रहे हैं है? खबरों में 25 लोग घायल हैं, 10 लोग की मौत हो चुकी है, 8 से 10 और लोग जो की न्यूज मौत वाले होती तो है। ऐसे ही बताते हैं, मरे तो बेचारे कितने होंगे। ये गलत है। देखी है ना, बॉडियाँ देखी हमने, वो काउंटलेस थी।
काउंटलेस थी, काउंट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि देखिए फेफड़े फटे हुए दिखे हैं, सर कटा हुआ दिखा है, हाथ दिखे हैं, पैर दिखा मेरे पास है। वीडियो है। एक बंदे को तो पूरा धड़ी अलग के साथ सर दिखा है। बताओ बम का ब्लास्ट इतना तेज था। लाइव भी देखिए भैया, लाइव भी मार्केट में। भैया मैं मेट्रो पे पार्किंग करता हूँ 1 नंबर के आगे इससे पूछो ना, मैं आगे नहीं आऊंगा। लेकिन जो लाइव था वो आपको पता क्या था? 10 मिनट के लिए आंखें बंद। हाँ बिल्कुल तो वो तो हम खुद कह रहे हैं। और जब उसके बाद देखा ना, आप तो मार्केटों में बैठे थे, बैठे पार्किंग में थे। हाँ ठीक, आपके करीब से आप बैठे थे ना, हम तो स्लिप काट रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 6:47 में स्लिप काटी है और 3 मिनट बाद ये ब्लास्ट। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से मेरी मशीन ऑफ है। बिल्कुल सही। क्यों? मशीन भी हाथ से छूटी है और गिरी है। और ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी सूजन है अभी इस उंगली में। यार आप लोग तो यहाँ देख रहे हो, हमसे पूछो ना। बिल्कुल सही बात है। वो चीज़ बयान करने में मेरे भैया बयान करने में भी डर लगता है, डर लगता है। बस भैया इससे आगे नहीं। अच्छा ठीक है। वो चीज़ बयान करने में भी डर लगता है, क्योंकि किसी का परिवार, बहन, बेटी, बेटा, माँ सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कोई आएगा। आएगा करके, सही बात है। अब किसी को नहीं पता ना कि कौन कहाँ था। आप एक बात बताइए, आपने सब कुछ अपनी आंखों के सामने से देखा हमारी है? ब्लास्ट, हमने से ब्लास्ट देखा कि ब्लास्ट हुआ एकदम ही, और 10 मिनट के लिए सब कुछ ब्लैक। आपके हिसाब से अंदाजा कितने लोग घायल होंगे या मरे ये होंगे? नहीं बताऊंगा। देखो मैं मीडिया के आगे मैं इतना नहीं बोलूंगा। ये मीडिया भी जानती है और प्रशासन भी जानता है। नहीं, आप थोड़े से और अंधेरे में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टोपी भी उतार दो। मेरे की बात नहीं है भैया, कोई मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, चोरी की बात भैया, कोई चोरी नहीं कर रहा। भैया तो भाई भैया सच बोलने में एक क्या? सेकंड भैया, बात हो आप रही है। इस ढंग से अपनी बात को बोल सकते भैया हैं। भैया बात तो यहाँ पे हो रही है ना कि हमने लोगों से पूछा कि इतने लोग घायल, इतने लोगों के मारे जाने की खबर भैया, सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं 50 से अबब है। हाँ, ये 50 से अबब है। बिल्कुल सही। उसमें रेडी पटरी भी है, सब कुछ है। गरीब आदमी का तो पता ही रिक्शे नहीं। वाले, रोड क्रॉस करने वाले, किसी का कुछ पता नहीं है कौन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रशासन ने क्या करा, 50-60 कट्टे उठाए हैं, सबको बटोरा कि डीएनए चेक करेंगे। डीएनए आप कैसे चेक कर लोगे? आपको थोड़ी ना पता है कि 5 बंदे के एक टुकड़े हुए हैं। अब 5 का आप एक ही बार डीएनए करे जा रहे हो, क्या फ़ायदा? ये सच्चाई है। ये जो हुआ है ना, लाइफ टाइम में पहली बार देखी भी गई है। हमने आप लोगों सुना ने जब ब्लास्ट हुआ आप लोगों के सामने, मेरा आखिरी सवाल होगा ये शायद, और जब ये तो एक ने वीडियो दिखाई, बंदे का आधा धड़ कटा हुआ है, उसमें आधा धड़ कटा हुआ दिखाया वीडियो। में सिर्फ मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ब्लास्ट ऐसा था कि सिर्फ आंखें बंद और दिल सहम रहा था कि ये हुआ क्या। एक बार बताइए भाई लोग, आप लोग कि आप एक बार बताइए कि जैसे जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत देर तक ये खबर, और अभी तक भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, एक दिन बीतने जा रहा है, शाम फिर से थोड़ी देर में लग जाएगी, कि ब्लास्ट किस तरह का था। हो सकता है ये तो मैं मुझसे खुलवा रहा हूं, नहीं पता कुछ आपको भी है। कुछ नहीं खुलवा रहा हूँ भैया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ने चूंकि सबसे सामने पहले देखा है, मुझसे भी पहले, किसी भी चैनल से भी पहले देखा है। नॉर्मल सीएनजी वगैरह कोई ब्लास्ट नहीं है। ये आप समझदार हो, आप समझदार हो। ये नॉर्मल कोई ब्लास्ट नहीं है सीएनजी वगैरह का। ये जो भी कुछ है आप समझ सकते हो। ये फिदायनी हमला है जी। जिस हिसाब से बंदे बता रहे हैं गाड़ी में बैठे, क्या उनको पता ही नहीं था कि उसमें बम है? वो भी लाके बत्ती पे यहाँ पे लाके गाड़ी रोक रहा है। हम तो एक नंबर और इतनी जाम में बंदे ने आग लगा दी या जो भी कर दिया, इतनी पब्लिक मरी। ये तो प्रशासन की चूक है जी। इतने कैमरे लगे पड़े हैं यहाँ पे, इनको कैमरे में अभी तक नहीं पता चला कौन कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है। अब यहाँ छोटी सी दुकान में घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, तब तो सब आ जाते हैं मारने पीटने। बॉडिया तो रात को ही हटा दी ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। इतनी भीड़ भड़के में क्या 8-10 आदमी मरेंगे, पता नहीं कितने मर गए। और यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, अभी तक कोई आया नहीं यहाँ मिलने, कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाए ना, 1 मिनट में आ जाएंगे पकड़ने, धरने पीटने हैं। क्योंकि दूसरे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जांच भी तो उनके जिम्मे होगा ना। बहुत ये होगा, क्या होगा। अभी तक हुआ किसी की बॉडी गई है, जिसके गए बेचारे मरे हैं, किसी को पता चल रहा है कौन क्या है। ठीक है, तो लाल किले के ब्लास्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि देर रात खुलती है जाकर जब वो, तो पता चलता है कि हुंडई i20, जिसको कई बार ख़रीदा बेचा गया, वो हुंडई i20 इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे ठीक सामने आती है, वहाँ रुकती है। अब तक की थ्योरीज़ ये कह रही हैं कि एक व्यक्ति उस कार में से निकलता है और चला जाता है, कुछ देर बाद उस कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट किस नेचर का था ये नहीं पता, लेकिन न्यूज़ एजेंसीज़ और सोर्सेस कई सारी बातें कहते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था, जिलेटिन का ब्लास्ट था। इसके तार फरीदाबाद से जोड़े जाते हैं, जहां पे एक दिन पहले ही
3000 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ था। AK-47 राइफल्स पकड़ी गई थी। इसके अलावा हुंडई i20 के मूवमेंट्स को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई हैं, मैं आपसे शाया कर देता हूँ। सुबह सोमवार की सुबह 10 नवंबर की सुबह 7:30 बजे के आसपास फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के सामने वो हुंडई i20 देखी जाती है। फिर 8:13 के अल्ले पल्ले वही कार बदरपुर बॉर्डर के आसपास देखी जाती है और वहाँ से वो दिल्ली में दाखिल होती है। फिर करीब 8 मिनट बाद वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पे देखी जाती है। ये वो समय था जब सड़कों पे भीड़ थोड़ी कम होती है और इसके 10 मिनट बाद बढ़ना शुरू होती है। और इसके बाद दोपहर में 3:19 के आसपास लाल किला परिसर के पास एक पार्किंग में दाखिल होती है ये कार और फिर शाम को 6:30 बजे के आसपास पार्किंग से निकलती है और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 उसकी तरफ बढ़ती है। और इसके ही लगभग 20 मिनट बाद शाम 6:52 पे इस कार में धमाका होता है। इससे सबसे अधिक जो लोग पीड़ित हैं वो लोग थे जो उस कार में सवार थे और कार के आसपास कार के आसपास वाली मौजूद कारों में और गाड़ियों में बैठे हुए थे। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, खरीदारी करने वाले और उस घटनास्थल से गुजरने वाले लोगों का जो जत्था था वो भी इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी तक जो जानकारियां आ रही हैं अभी तक जो जानकारियां हैं इसमें एक अब मुख्य आरोपी का भी नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है डॉक्टर उमर नबी। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी पुलवामा का रहने वाला है और काला मास्क जो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से मैं बता रहा हूँ शाम को 6:30 बजे मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से जो कार निकल रही थी और 6:52 पे देखी गई थी, उसका पार्किंग के कैमरे पे डॉक्टर उमर नबी का चेहरा दर्ज हुआ है मास्क लगाए हुए। इसके अलावा मुजम्मिल नाम के शख्स को लेकर भी थ्योरीज चल रही हैं। उन्हें आरोपी बताया गया। उनके घर वालों के भी बयान मीडिया में सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो पैसे भेजने वाला था लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस तरह के काम भी कर सकता है। बता दें कि जाँच अभी जारी है। हम दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग 16-17 घंटे बीत चुके हैं घटना हुए, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से इस बात की कोई सफाई नहीं दी गई है कि ये ब्लास्ट किस नेचर का था। देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के बयान आते हैं, तमाम देशों के दूतावास एडवाइजरी जारी करते हैं, कॉन्डोलेंसेस शेयर करते हैं, हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है देश के अलग अलग इलाकों में। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे BSF को विजिलेंट रहने के लिए बोल दिया जाता है। LOC पे और LAC पे भारतीय फ़ौज को भी अलर्ट पे रहने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन इतने सब कुछ के बाद भी देश की सरकार ये बताने में अभी तक नाकाम है कि देश की राजधानी में 8 से 9 लोगों की मौत कैसे हुई। हम इस खबर पे बने रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।